जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन बना रहे। और जो जिन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंची है उनके सारे ब्लॉकेजेस, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस सब रिमूव हो जाए भगवान के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से। और आप लोग जब भी सुबह उठा करो तो एक पॉजिटिव सा अफर्मेशन जो है अपने फाइनेंसेस के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, खुद के लिए एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन डाला करो अपने माइंड में। सुबह उठने के बाद, शाम को सोने से पहले, तो वो अफर्मेशंस जो है ना एक पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूरॉन्स को क्रिएट करते हैं हमारी माइंड में। तो आज हम लोग बात करते हैं कि एक डिवाइन मैस्कुलिन की समझदारी के ऊपर, कि क्या एक्चुअल में वो इस अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को या अपने जीवन को किस तरीके से देखते हैं। यार देखो, क्या होता है ना कि जब एक पर्सन जो है, मान लो कि एक जो पर्सन है, मेल पर्सन है, उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी क्या है उसके ऊपर? उसकी परिवार की जिम्मेदारी, ठीक है। फिर उसकी अपनी जिम्मेदारी, उसको कमाना है आगे, ठीक है, चीज़ें करनी है। बट उन सब के बीच में वो एक चीज़ से जो है रूबरू नहीं हो पाता है। वो होता है कि उसके खुद के लिए प्रायोरिटी क्या है, उसके खुद के इमोशंस क्या है, ठीक है। आप देखो, मोस्ट ऑफ द जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं इधर उधर चंगुल में फंसे होते हैं, कहीं ना कहीं अपने, जैसे क्या होता है ना कि फंसे नहीं होते हैं, उनको अपना ईगो जो है सेटिस्फाई करना होता है। बेसिकली ये जो ह्यूमन माइंड है वो गेम है ईगो का, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो समझदार नहीं होते हैं या आपके लिए एक्शन ही नहीं लेना चाहते हैं या आपकी तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ चाहते हैं करना। अब जो वो करने की हिम्मत है ना अंदर से, वो करेज है, वो करेज के लिए उनको अपने परिवार के खिलाफ जाना पड़ेगा, समाज के खिलाफ जाना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें होती हैं। अगर परिवार में नहीं मान रहे हैं, परिवार वाले लोग नहीं मान रहे हैं, माँ बाप नहीं मान रहे हैं, फैमिली नहीं मान रही है, तो उनको 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 किसी तरह भी मनाना पड़ेगा, किसी तरह से उनको जो है कन्विंस करना पड़ेगा, अन्यथा वो रिश्ता वहीं का वहीं अटका रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। इसीलिए तो इस कनेक्शन की सबसे बड़ी खासियत ये हो जाती है कि जब एक डिवाइन फेमिनिन अपने आप को हील कर रही होती है, अपने आप को अवेकन कर रही होती है, उस फेज में ले जाती है, तो उनको भी पुश मिलता है अंदर से अवेकन होने के लिए। तो जब वो अवेकनिंग होने के लिए उनको पुश मिलता है, अंदर से ट्रिगर मिलता है कि मुझे बेचैनी फील हो रही है, ठीक है, बहुत घबराहट हो रही है कि मुझे उस पर्सन से मिलना है, उसके पास जाना है, तब जाके वो एक्शन लेना शुरू करते हैं। इसीलिए सारा जोर, सारा फोकस जो है डिवाइन फेमिनिन के ऊपर डाला गया कि पहले आप 5D में मर्ज करो, 5D में चीज़ों को उस लेवल पे हील करो, तब जाके वो फिजिकली उनको पुश करेंगी चीज़ें, ठीक है। और बात रही ज्ञान की, नॉलेज की, तो देखो, जो ये डिवाइन सोल्स होती है ना, ये पास्ट लाइफ में इनके कर्म ही बहुत अलग होते हैं कि ये इस लाइफ में नॉलेज लेकर आए होते हैं, इस लाइफ में वो एक्सपीरियंसेस होते हैं सोल के पास, ठीक है। बट जो कर्मा होता है वो इतना ज़्यादा प्रभाव डालता है अपना कि बार बार उनको पीछे खींच देता है, अपनी नॉलेज को पहचानने से, अपने आत्मा के जो लैंग्वेज को पहचानने से कहीं ना कहीं पीछे हटा देता है उनके कर्म बंधन। इसीलिए जो है कि ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है, शांत नहीं है, और या तो उनके अंदर बिल्कुल नेगेटिव गुण ही है, नहीं, बहुत पॉजिटिव स्वभाव के होंगे, बहुत हम्बल भी होंगे, ठीक है। बट आपके लिए कुछ ना कुछ उनको जरूर नेगेटिव दिखेगा, मतलब आपको लेके, आपके साथ को लेके, आपके पर्सपेक्टिव को लेके उनकी लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ नेगेटिव ही दिखेगा। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो है उनको पूरी तरीके से जो है अंदर से चेंज करती है, पूरी तरीके से बदलती है। जो फेमिनिन एनर्जी है ना किसी भी पर्सन के अंदर, वो अंदर बिल्कुल ग्राउंड करती है, उनको ग्राउंडेड कर रखती है पर्सन को। मैस्कुलिन एनर्जी क्या है? मैस्कुलिन एनर्जी है कि स्टेबल है, एक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है, कामली एक्शन ले रहा है। और फेमिनिन क्या है? ग्राउंडेड है, नर्चर है, केयरिंग है, मतलब खुद को केयर भी करता है। एक पर्सन के अंदर जो फेमिनिन अगर मैस्कुलिन बैलेंस होगा तो फेमिनिन से वो अपने आप को केयर करेगा, अपने अंदर के सॉफ्टनेस को भी बाहर रखेगा, ठीक है, उसको वीक नहीं समझता है। बट समाज ने मैस्कुलिन को बिल्कुल मैस्कुलिन ही रखा, उसके फेमिनिन को बिल्कुल मार दिया। जो फेमिनिन एनर्जी है एक पर्सन के अंदर, जो सॉफ्टनेस है, जो हम्बलनेस है, जो केयरिंग नेचर है, वो क्या है? वो अगर एक मेल पर्सन में भी होगा तो वो अपने आप की भी केयरिंग करेगा और अपने पार्टनर की भी केयर करेगा, अपने आसपास के लोगों की भी केयर करेगा, उनके साथ भी हम्बल रहेगा, सॉफ्टली बात करेगा, ठीक है। बट मैस्कुलिन अगर बैलेंस होगा तो क्या होगा? एक्शन ओरिएंटेड होगा, चीज़ों को समझेगा, लॉजिक लगाएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस होगा उसके अंदर,
है ना? मतलब ऐसे कई सारे ट्रेड्स हैं फेमिनिन और मैस्कुलिन के, मैंने तो थोड़ी सी बताई होंगी, ठीक है? आप गूगल कर लेना कि कितने ट्रेड्स होते हैं एक मैस्कुलिन के और एक फेमिनिन के। तो ऐसे में उनके अंदर ऐसा नहीं कि समझदारी की कमी है, ज्ञान की कमी है, नॉलेज की कमी है या इग्नोरेंस में जी रहे हैं, नहीं। उनको वो पुश नहीं मिल पा रहा है जिस वजह से वो एक्शन लें प्रॉपर। और पुश क्यों नहीं मिल पा रहा है? अब पुश नहीं मिलने का भी दो कारण है कि उनके, एक तो उनका कर्म बंधन है, ठीक है? दूसरा जो डिवाइन फेमिनिन है उसका भी अपना कर्म बंधन है। वो भी जो है अपनी राह पे आई है, वो भी अपना मिशन लेकर आई है या मिशन लेकर आया है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि कर्म बंधन होगा तभी वो एक्शन नहीं लेगा। कभी कभी क्या होता है कि डिले इसलिए हो रहा होता है ताकि पूरी आपको आपके मकसद से जोड़ दिया जाए, ताकि आपको आपके जो है गोल एम्बिशंस के करीब लेकर जाया जाए। इसीलिए जो है एक डिवाइन मैस्कुलिन को इस तरीके से इतना अप डाउन करके रखा जाता है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन का जीवन एकदम लॉजिकल ही है, एकदम जो है हार्ट से इमोशन से सोच ही नहीं रहे हैं, नहीं। बस वो आपके लिए इमोशंस लगा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके सामने इमोशंस लगाने का मतलब ये है ना कि वो जो बाधाएं हैं, जो चैलेंजेस है, उनको फेस करना पड़ेगा। अब ऐसे में बहुत मुश्किल आ जाता है। और पास्ट लाइफ के जो पास्ट लाइफ का वो होता है, इन लोगों का जो डिवाइन सोल्स के, चाहे आप हुए चाहे आपके मैस्कुलिन हुए, इन दोनों के जो पास्ट लाइफ्स होते हैं बहुत अलग होते हैं। इन लोगों ने पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा जरूर करा होता है जो उनको खुद की आत्मा से जोड़ देती है। बस यही कार्मिक बंधन होते हैं, इन्हीं सब वजहों से ये भटक रहे होते हैं इस लाइफ टाइम में, ठीक है? और चाहे पैसों के पीछे भागना, चाहे करियर के पीछे भागना, चाहे परिवार के पीछे भागना, चाहे समाज के धारणाओं को कैरी करना, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, अपनी सोल के अलावा कुछ भी, किसी भी चीज को जो है प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है? और यार जो कि ये तो होता ही है। और जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ना, उसमें ये सिम्टम्स होते हैं कि वो आपको छोड़ के बाकी सब चीजों को प्रायोरिटी देगा, बट आपको किसी तरह से प्रायोरिटी नहीं देना चाहेगा। कनेक्शन भी फील करेगा, जैसे जैसे कि मैंने और वीडियोस में बात करी है। और देखो, जब भी ऐसी सब चीजें होती हैं, जब भी ऐसा होगा कि यार चीजें आगे बढ़ नहीं रही हैं, मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो समझ लो कि इंटरनल मूवमेंट हो रहा है, इंटरनली चीजें शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है? और क्या होता है कि उनकी समझदारी, उनकी समझ जो है कहीं ज्यादा एक फेमिनिन से होती है, फेमिनिन से कहीं ज्यादा समझ होती है। बट फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट पहले होती है, अवेकन होती है, चैलेंजेस उसके जीवन में ज्यादा होंगे, ठीक है? कार्मिक बंधन में बहुत ज्यादा होगी, और बचपन से उसके जीवन का जो स्थिति है बहुत नॉर्मल तरीके से नहीं होगी। बाकी आम लोग जो है नॉर्मल जीवन जी रहे होते हैं, बचपन से ही अपना मस्त स्कूल गए, खेले कूदे, हंसे। बट इन लोगों के जीवन में स्कूलिंग टाइम से ही कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस इनको देखनी पड़ी इतने बचपन में ही, चाइल्डहुड में ही। इसीलिए जो है भगवान डिवाइन जो है वो इनको बहुत प्रोटेक्ट करके ही रखते हैं। अब प्रोटेक्शन में जरूरी नहीं है कि वो एकदम से यूनियन ही हो जाए, एकदम से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही हो जाए, नहीं। प्रोटेक्शन का मतलब है कि कभी कभी सब चीजों से काट दिया जाएगा, और डिवाइन मैस्कुलिन को उन सब चीजों में उलझा कर रखा जाएगा, पैसों में, ठीक है, करियर में, समाज में, परिवार में, सब चीजों में। मतलब हर चीज उल्टी हो रही होती है। डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल अपने परिवार से, समाज से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से बिल्कुल कट होती हैं, ठीक है? वो चाहती हैं बट उसमें जा नहीं पाती हैं। और वहीं डिवाइन मैस्कुलिन परिवार में, समाज में, करियर में, पैसों में, इन्हीं सब 3D वर्ल्ड में उलझे होते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये है कि ये गलत नहीं है। ये हम लोगों ने क्या मान लिया कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है बिल्कुल गलत है, 3D वर्ल्ड में फंस गया, नहीं। वो ये दिखा रहा है कि आप एनर्जेटिकल वे में जब अपने अंदर शिफ्टिंग लाओगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब अपने ऊपर काम करोगे, तो वो फिजिकल वर्ल्ड में चीजों को एक्शन लेगा, फिजिकल वर्ल्ड में चीजों को जो है कंप्लीट करेगा, चाहे अलग हो चाहे एक ही साथ हो, डजंट मैटर। तो इसीलिए वो बैलेंस ही इसी वे में आता है, ठीक है? आप देखो कि कोई घर में, जब घर में आप देखो कि एक स्त्री जो है, एक औरत जब है, जब उसकी मनोदशा हिली होती है, उसकी मनोदशा जब स्टेबल नहीं होती है, तो पूरा घर के मनोदशा स्टेबल नहीं होगी, पूरे घर में जो है चीजें बिखरी हुई होंगी। क्योंकि हमारे आज से नहीं, एंशिएंट समय से ही माना जाता है कि स्त्री से ही जो है लक्ष्मी आती है घर में, है ना? स्त्री लक्ष्मी का कारक होती है। आप देखो कि कईयों की भाग ही चमकते हैं जब स्त्री घर में आती है तब। इसीलिए कहते हैं कि जो घर में औरतें हैं उनको खुश रखना बहुत जरूरी है, उनको जो है समय समय पे उनकी नीडफुल चीजें देना बहुत जरूरी है, अगर भाग्य चमका के रखना है तब।
ठीक है। लेकिन आजकल का समय देखिए, आजकल लोगों के पास सब कुछ है बट वो स्टेबिलिटी नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है वो। आप देखो कि अपनी फैमिली में ही, क्योंकि लोगों ने अभी औरतों को क्या कर रखा है कि बिल्कुल अलग नज़रिए से देख रखा है उनको। उनको एक मतलब ऐसा कंट्रोलिंग वेपन बना रखा है कि भाई जैसे हथियार है, जैसे मर्ज़ी वैसे यूज़ कर लो फिर रख दो। समझ रहे हो? घर का कोई भी पर्सन है, कभी कुछ भी मतलब छोटी से छोटी बेसिक चीज़ों के लिए भी उनको एज़ अ हथियार यूज़ कर रहे हैं। मतलब उसको एज़ अ पर्सन या एज़ अ इमोशंस देख ही नहीं पा रहे हैं लोग, ठीक है? तो वो जो इमोशनल एब्सेंस चल रहा है, जो घरों में इमोशनली बिल्कुल एब्सेंट है, प्रेज़ेंट नहीं है, इमोशनली अनअवेलेबल हैं, ख़ासकर महिलाओं के प्रति, तो वो सब चीज़ें क्या हैं? वो सब चीज़ें अनस्टेबिलिटी का ही कारक हैं, ठीक है? तो इसीलिए इस वाले कनेक्शन में जो है आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी फ़ील करते हो। हालाँकि आपके परिवार से भी अनस्टेबिलिटी मिलती है, आपके पर्सन से भी अनस्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है? क्योंकि आपका भी कहीं न कहीं बंधन ही है, तभी आप उस जगह पे हो। बट अंदर से जब वो चीज़ टूट जाती है, एक बारी अंदर से ब्रेक हो जाता है ना, तब बाहर चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं, ठीक है? क्योंकि जब आपका कार्मिक पैटर्न ब्रेक होगा, जब आपके कर्मा ब्रेक होते हैं, तो आप नेक्स्ट लेवल पे स्पिरिचुअली और अवेकन हो जाते हो और हाई राइज़ करते हो, वाइब्रेशन आपकी और इंक्रीज़ हो जाती है। तो जैसी वाइब्रेशन आपकी इंक्रीज़ होती है, वैसे ही उनको जो है ट्रिगर मिलता है। उनके जीवन में फिर कुछ ना कुछ जो है ऐसा होने लगता है जो उन आपकी तरफ आने के लिए मजबूर करती हैं, या आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है, या आपसे मतलब अगर आपको ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक करने के लिए मजबूर करती है, आपसे बात करने के लिए मजबूर करती है उनको। तो इसीलिए इस कनेक्शन का जो न्यू है वो डिवाइन फेमिनिन से ही रखा गया। इसीलिए जब भी देखो फर्स्ट मीट, जब पहली बार आप मिलते हो जीवन में अपने पर्सन से, उसके बाद ही क्यों अवेकनिंग होता है? चाहते तो अलग पहले ही कर देते। आपने राधा कृष्ण वाली स्टोरी देखी थी कि जब राधा और कृष्ण दोनों लोग जब वो झूले में रहते हैं, तो कैसे राधा रानी जो है कृष्ण जी को हाथ लगाती हैं, वैसे ही उनके अंदर कुछ चमत्कारिक अनुभव होते हैं कृष्ण जी के अंदर। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है? अब ये तो 3D वर्ल्ड है, वो तो एक एग्जांपल सेट करके गए कृष्ण भगवान और राधा रानी, बट हम 3D वर्ल्ड में हैं, तो हम 3D वर्ल्ड में तो उस तरीके से नहीं होते हैं। वो जैसा दिखाया जाता है वैसा हम इंटरनली हो रहे होते हैं चीज़ों को, और हमारे कार्मिक बंधन भी होते हैं, ठीक है? तो यार जो लोग इस कनेक्शन को इतना आसान से समझ के और जी रहे होते हैं, इतना आसान तो नहीं है, बट एनर्जेटिकल वे में ये चीज़ बहुत मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि एनर्जेटिक जब एनर्जी से आप कनेक्टेड हो और एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, स्टडी प्रोसेस है, ठीक है? कभी कभी होता है लंबे समय तक ऐसा लगेगा कि मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट आगे बढ़ रही होती हैं चीज़ें। इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन का जो नेचर है वो भी भगवान की तरफ होता है, मे भी बहुत लोगों का नहीं होगा। मेरा क्या था कि मैं ऐसा था ना कि मैं जब मुझे मुझे तो पता भी नहीं था। 2019 और 20 की बात है मेरे लिए, मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको छोटा सा। तो उस समय पे अचानक से मेरे सामने वीडियोस आने लगी कि भक्ति मार्ग से रिलेटेड, मतलब मैं अचानक से उस समय पे थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट लेने लगा। अब उस समय पे तो मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी केस नहीं था, कोई फेमिनिन की एंट्री नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं था। उस समय पे कोई ऐसा है ही नहीं। बस मैं उस समय पे ऐसा सीन था कि पढ़ाई की तैयारी कर रहा था, ठीक है? पढ़ाई वगैरह कर रहा था अपनी। तो उसी बीच में मुझे एकदम से ये नाम जप वाला सिनेरियो आने लगा अचानक से कि नाम जपना चाहिए, ठीक है? और एक ऐसा मोटिवेशन टाइप की वीडियोज़ आने लगी मेरे सामने कि अच्छा भक्ति से ऐसा होता है, कुंडलिनी जागरण क्या होता है, ठीक है? मेडिटेशन क्या होता है? अब मैं इस तभी भी उतना गहराई में नहीं जानता था, बस नाम पढ़ता था, समझता था। बुक्स वगैरह मैंने मंगाई हुई थी, 1-2 किताबें वगैरह मंगाई थी मैंने, तो पढ़ने लगा। अचानक से ही चीज़ें ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लगी मेरे जीवन में, ठीक है? और मैं नाम जप करने लगा। और फिर ऐसे नहीं करता था बैठ के, तभी भी मेरा घर पे ऐसा माहौल नहीं था कि मंदिर में बैठ के करूँ, ऐसा नहीं करता था। बस ऐसे ध्यान करता था, मेडिटेशन करता रहता था, ठीक है? अब पता नहीं कैसा ही करता था कि गलत करता था, बट क्या करता था कि क्रॉस लेग करके बैठ जाता था। सुबह उठा, अपना फ्रेश वगैरह हुआ, नहाए धोए और 2 मिनट 3 मिनट के लिए बैठ जाता था। ऐसे ही धीरे-धीरे चीज़ें आगे बढ़ने लगी। बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हो जाती थी, क्योंकि उस समय पे जब हम पहली बार जब उस सब चीज़ों में हम कदम रखते हैं, तो बड़ा ऐसा नहीं होता कि प्योर सा रहता है अंदर हमारे, कि कुछ पता नहीं है, बस ऐसे बैठ गए, बट एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो छोटे-छोटे एक्सपीरियंसेस होते थे अंदर से, ठीक है? तो ऐसे होता था, बट फिर ऐसा हो गया कि यार माहौल ही नहीं मिला। फिर कुछ दिन तक वो कैरी ऑन हुआ, और फिर ऐसा होता था कि ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, कहीं तो नाम जप कर रहा हूँ, नाम जप रहा हूँ, पता नहीं अचानक से बैठे-बैठे नाम जपने लगता था। और वीडियोस देखते रहता था, लंबे-लंबे वीडियोस देखता था, भक्ति से रिलेटेड वीडियोस देखता था, और उनसे रिलेटेड कोई पर्सन जुड़ा रहता था, उनकी भी वीडियोस देखता था।
मेडिटेशन वाली वीडियोस बहुत देखी मैंने। तो ऐसे ही करके मुझे पहले से ही चीज़ें दिखनी शुरू हो गई। उसके बाद मैं ये समझने लगा कि हाँ, ये भी चीज़ मैं समझने लगा उस समय पे, ऐसा माहौल भी मिला और ऐसा समझने लगा कि हाँ, लड़की से जो है लड़कियों से ऐसे मल्टीपल रिलेशनशिप्स वगैरह में नहीं पड़ने चाहिए। इन सब चीज़ों से काफ़ी नुकसान होता है, नेगेटिव हो जाता है बंदा। ये सब थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी बातें जो है ना समझ में आने लगी। छोटी-छोटी बातें जो हैं समझ में आने लगा। फिर इस वजह से जो है मैं अपने करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया। कॉलेज की पढ़ाई, अपना करियर में फ़ोकस हो गया। फिर अपने जो भी कॉलेजेस थी उसकी ट्रेनिंग वगैरह करनी शुरू करी। मतलब मैंने कहा कि यार ठीक है, अपना ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है हमें अपना नाम जप करना है, भक्ति मार्ग में आना है और चीज़ों को अपने हिसाब से रखेंगे। फिर मेरे अंदर ये था कि कोई नहीं, शादी-वादी जब होगी तब घर वालों की मर्ज़ी से करेंगे, ऐसा करेंगे। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में रहती थी कि अ, अपना करियर पे फ़ोकस करेंगे, ज़्यादा किसी पे ध्यान नहीं देंगे। ऐसा-ऐसा करके मेरे अंदर चलने लगा। तो वो 2019 के बाद वाला दौर मेरे लिए बहुत अलग था। और मैंने जब सेशन लेना शुरू किया तो और भी लोगों से जब मैंने बातचीत करी तो मुझे पता चला कि जो 2019-20 वाला दौर था उसमें काफ़ी लोगों को जो है एक वार्निंग की तरह एक ट्रिगर मिला। मतलब एक साइन मिला कि वो भक्ति मार्ग में जुड़े हैं, किसी तरीके से वो अध्यात्म से जुड़े हैं, ऐसा। तो मेरे जीवन में वो पहली बारी वो समय आया, 2020 का समय, 2021 का समय जो था, उसमें पहली बारी ऐसा समय आता है। और ऐसे एक दोस्त भी था गाँव का, तो उसने भी थोड़े-से चीज़ों को बताया मेरे को, इस मेडिटेशन, वो डिप्रेशन में था, तो उसने चीज़ों को बताया था कि ऐसे मेडिटेशन करते हैं, उसके साथ जाके बैठता-उठता था। तो इस तरीके से जो एक माहौल भी मिल गया मुझे। बट फिर कॉलेज वगैरह में जब गए, बाहर पढ़ने गए तो चीज़ें सब बिखर गईं। फिर वही है कि कॉलेज की दोस्ती यारी, फिर हम लोग उसी में भटक जाते हैं। बट फिर भी ये है कि करता रहता था, कुछ ना कुछ अंदर रहता था। बट ऐसा लोग नहीं मिलते थे। मैं हमेशा से सोचता था कि कोई ऐसा लोग मिले जो प्रॉपर मुझे उस तरफ ले जाए। ऐसा ढूँढते रहता था, ऐसी दोस्ती ढूँढते रहता था कि कोई ऐसा दोस्त मिल जाए, कोई ऐसा बंदा मिल जाए, जिसके साथ ऐसा मंदिर जाऊँ। और हालाँकि छोटी-छोटी साइन मिलते रहते थे, छोटी-छोटी चीज़ें होती रहती थी। फिर एक दोस्त भी मिला कॉलेज में, बट वो लास्ट ईयर में जाके मिला मुझे। तो उसके साथ मतलब मैं मंदिर जाने लगा, मैं कभी वहाँ पे मंदिर नहीं गया था आज तक, ठीक है। बट उसके साथ मैं एकदम से मंदिर जाने लगा, वहाँ पे हनुमान चालीसा पाठ करने लगा। एकदम से ही चीज़ें जो है साइन मिलने लगे। फिर मैं वहाँ पे मंदिर में अकेले, फिर 2-3 दिन मुझे ऐसा, पहले मैं नहीं जाता था क्योंकि मुझे लगता था यार अकेले कैसे जाऊँगा, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा अंदर से वो नहीं रहता है एक रुकावट सा, एक रेजिस्टेंस बनाते हो आप खुद को। बट 1-2 बारी वो मेरे साथ गया, उसके बाद मैं अकेले जाने लगा। मतलब ऐसा मंदिर मुझे खींच रहा है। इस तरीके से चीज़ें होती थी। मेरे साथ बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती थी बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाली। अब जाके पता चलता है कि ओह! एक्चुअल में ये सीन था कि आने वाला समय जो था मेरे लिए इस तरीके से था कि पूरा प्रॉपर ही अध्यात्म की तरफ बढ़ना था। तो छोटी-छोटी चीज़ों में ऐसा कभी भटक गए। अब पहले मैं नॉन-वेज भी खाता था पहले के समय में। अभी तो जब से चीज़ें हुई मेरे जीवन में, जब प्रॉपर एंट्री हुई, जब प्रॉपर माहौल मिल गया तब छूट गया सब, ठीक है? उससे पहले मैं नॉन-वेज कंज़्यूम करता था क्योंकि फैमिली ऐसी थी। कोई उस वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हमारे गाँव वगैरह में आप देखो कि हमारी फैमिली में लोग रहते हैं, खा-पी भी रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, तो वैसा ही माहौल था हमारे वहाँ भी। तो कुछ ज़्यादा बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं होता है कि कहते हैं कि जो डिवाइन सोल्स होते हैं उनको छुपा के रखा जाता है, ऐसा कुछ। तो इस तरीके से चीज़ें थी मतलब। मैं अभी अभी अगर करंट में एक्सपीरियंस करता हूँ तो काफ़ी चीज़ें मुझे क्लियर होती हैं पहले के मुकाबले। काफ़ी चीज़ों को मैं समझता हूँ कि अच्छा ऐसे होती हैं। तभी मैं कहता हूँ कि जो हमारे सामने परफेक्ट समय पे ही वीडियोज़ पॉप अप होती हैं, उससे पहले वीडियोज़ नहीं आएँगी। 2020 में ही मुझे पहली बार ये भक्ति नाम जप के बारे में पता चला, मेडिटेशन से इतनी चीज़ें होती हैं अंदर से। और ऐसा होता है कि यार मुक्त भी हो जाते हैं, मोक्ष के रास्ते पे आते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत काफ़ी चीज़ें पता चली। तो ऐसा प्रभु का आशीर्वाद था, भटकाव नहीं था जीवन में ज़्यादा, ठीक है। इनिशियल स्टेज होता है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि यार अभी हम ऐसा मार्केट में उतरे हैं, रॉ मटेरियल एकदम उतरे हैं, अब उसको पकाना है, फिर वो रॉ से उसको जो है पक्का करके उसको सामने पेश करना है, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही होता है। तब धीरे-धीरे मेरे अंदर चीज़ें काफ़ी डेवलप हुई, बीच में इधर मैं काफ़ी चीज़ें देखता था। तो ऐसा ही ना एक डिवाइन मैस्कुलिन जो होता है, उसको नॉलेज होगा, वो सारी ज्ञान की बातें करेगा, बट वो नीडेड एक्शन नहीं लेगा। कुछ ना कहीं न कहीं उसके अंदर करेज की कमी होगी, कहीं न कहीं उसके अंदर जो है उसकी कमी होगी, हिम्मत की कमी होगी, ठीक है? इमोशंस को बड़ा नेगलेक्ट करता है, ठीक है? और यार बहुत अच्छा ग्रो कर रहा होगा अपने जीवन में, हो सकता है बहुत अच्छे लेवल पे होगा वो, आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर पढ़ा-लिखा भी हो सकता है, आपसे कहीं ज़्यादा जो है नॉलेजेबल भी हो सकता है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को एनर्जेटिक दुनिया में ज़्यादा रखा जाता है और वो फिज़िकल वर्ल्ड में होते हैं, तो फिज़िकल वर्ल्ड में काफ़ी एक्सपीरियंसेस गेन कर लेते हैं, ठीक है? और यही सब चीज़ें हैं यार। इसमें जो मैंने बताया आपको, मेरे से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं, बाकी यही चीज़ें होती हैं क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे जो कमी होती है ना, जो बहुत बड़ी कमी होती है
एक डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर, वो होती है हिम्मत की कमी, वो होती है करेज की कमी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यार परिवार के बंधनों में, समाज के परंपराओं में इतने बंध जाते हैं ना कि वो उनकी जो हिम्मत होती है वो छुपा दी जाती है, या यूं कह लो कि जो उनकी हिम्मत होती है वो दब गई होती है। और ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है डिवाइन फेमिनिन के जीवन में, क्योंकि उनको शुरू से ही इतने चैलेंजेस दिए जाते हैं कि उनकी हिम्मत जो है समय समय पर उग्र बन जाती है। मतलब उनकी हिम्मत जो है समय समय पर बाहर निकल जाती है। आप देखोगे डिवाइन फेमिनिन का जो जीवन है, फैमिली में भी बहुत अलग जी रही होंगी, उनकी जिंदगी बहुत अलग होगी, ठीक है। एक ही लोगों से कनेक्टेड होंगे, या तो माँ से, या तो बाप से, या कोई उनका दोस्त होगा। ऐसा मतलब एक ही जो लोगों से कनेक्शन होगा उनका, बहुत रेयर कनेक्शन होता है उनका लोगों के साथ। डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे नहीं होते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में उन्होंने इतनी सारी चीजें करी होती हैं, बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे उनके गर्लफ्रेंड्स होंगे, ठीक है, या बहुत सारे लोगों से उनका जो है दोस्ती यारी होगी, बहुत सारे लोगों के साथ उठते बैठते होंगे, ये सब चीजें होती हैं। परेशान भी रहते हैं तो अपना दिखाते नहीं हैं, बिल्कुल खुल के ऐसे दिखा रहे हैं, जी रहे हैं, जैसे लग रहा है कि भाई कितने खुश दिल बंदे हैं, कितना मतलब हम ही हैं, सब हैं, हम ही भगवान है, अपन ही भगवान है, जो बोला नहीं, तो एकदम ऐसे ही दिखा रहे होते हैं। तो आपको भी लगता है कि यार भगवान आप वाकई में हो भी कहीं की नहीं, मतलब मेरे साथ जस्टिस होगा कि नहीं, मतलब ये पर्सन इतना मजे से घूम रहा है और अब मैं इतनी दुखी क्यों हूँ? बट आप दुखी नहीं हो, आप सबसे सेफेस्ट प्लेस पे हो और आप सबसे सेफेस्ट जोन पे हो। एक्चुअल में दुखी वो हैं क्योंकि एक्सप्रेस करने के लिए कोई उनके पास है नहीं, और अपने आप को ऊपर से और ज्यादा इतने चीजों में इन्वॉल्व कर रहे हैं कि शायद उनको बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी चीजें होती हैं। और अ, ठीक है, अब जिंदगी है, बाकी चलता रहेगा, ठीक है। और मस्त रहो आप, ठीक है। जिन जिन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंची है, आपको जो है आप अपने जीवन पे मस्त रहो। आप उसके पीछे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा करो। आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट इमोशंस ही लगाना है, नहीं, थोड़ा सा उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए कि एक्चुअल में ये चीज हो रही है तो हो क्यों रही है, क्या रीजन है। हम क्या होता है कि इमोशनली बहुत ड्रिवन होते हैं, इमोशनली ड्राइव कर रहे होते हैं अपने आप को ना, कि यार बस मिल जाए किसी तरह, बस यार एक बारी बात कर ले, एक बारी अनब्लॉक कर दे, एक बारी यार ऐसा हो जाए कि यार मैसेज कर दे किसी तरह। बट नहीं हो रहा होता है, सालों साल, महीनों महीनों, दिनों दिन तक जो है मैसेजेस नहीं आ रहे होते हैं। और सही है यार, क्योंकि आपको सेफ रखा जाता है, तो आपको सेफ करने के लिए थोड़ी सी तकलीफ भी देनी पड़े तो प्रभु देते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है आप मस्त हो और अपने अफर्मेशंस पे काम करो। थोड़ा बहुत ज्यादा अफर्मेशंस उस समय पे काम नहीं करते हैं जब सोल लेवल पे हम अवेकनिंग कर रहे होते हैं ना। सोल लेवल पे जब हम चीजें फिक्स कर रहे होते हैं अपने अंदर, तो यार बाहरी जो फिजिकल वर्ल्ड की चीजें हैं, अफर्मेशंस वगैरह, ये सब बहुत काम नहीं करती हैं, बहुत ज्यादा काम नहीं करती हैं। बट बहुत छोटे छोटे अफर्मेशंस आप दिया करो, ठीक है। और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखा करो अपने जीवन में, कि यार देखो कि इस तरीके से आप अपने आप को थोड़ा सा समझाया करो कि इस पर्सन से अगर हम मान लो मिल गई या मिल गया हमें, उसके बाद अगर जो है कि चीजें फिर भी वो डिस्ट्रैक्टेड रहा, फिर भी उसको लगा कि यार आप में सेटिस्फाइड नहीं, ऐसा नहीं है। सुकून और सेटिस्फेक्शन आप ही के साथ मिलता है। बट ऐसा है ना कि एक अनहील्ड वर्जन है, एक अनहील्ड बंदा है, तो वो कभी भी आपकी उस अवेकनिंग की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेगा। उसके लिए उसको सोल शॉक देना बहुत जरूरी है। उसके लिए उसको जो है बाहरी से तोड़ फोड़ करना बहुत जरूरी है। बाहर के लोग जब तक धक्का नहीं देते हैं ना, तब तक वो आपकी प्रेजेंस को, आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपकी प्रेजेंस की वैल्यू नहीं करेगा, आपकी एनर्जी की वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए एक डिवाइन फेमिनिन जो है कमिटेड रिलेशनशिप चाहती है, कमिटमेंट ही चाहती है अपने पर्सन से, ताकि एक बारी जब वो उसके लिए समर्पण हो जाए, मतलब उसके लिए, सामने वाले के लिए समर्पित हो जाए, तो उसको ऐसा फिर अंदर से गिल्ट ना रहे, अंदर से उसको ये ना रहे कि यार अब फिर भी ये भटक रहा है, अनहील्ड है, या ऐसा है। नहीं, इसलिए जो है डिवाइन आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। डिवाइन आपको ऐसा नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके कमियों को जो है बिल्कुल हटाया जा रहा है, नकारा जा रहा है, या आपके डिजायर्स को बिल्कुल तोड़ा ही जा रहा है। नहीं, प्रभु ये भी देखते हैं कि क्योंकि आपका कनेक्शन उनके साथ है और उनके साथ आपका कर्मा भी है। सिर्फ कनेक्शन ही, सोल कनेक्शन ही नहीं है, आपका उनके साथ कार्मिक बंधन भी होता है। तो वो कार्मिक बंधन को भी तो तोड़ा जाएगा, उसको भी तो हील करना है। इसीलिए इसीलिए बस आप नाम जप करिए, ठीक है, और ध्यान देते रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और अपने आप को थोड़ा सा जो है बढ़िया से रखना, प्रेजेंट करना शुरू कीजिए। अपने अच्छे कपड़े पहनना, ये नहीं कि हमारा शेड्यूल जो हमारी, अगर ये सब चीजें हो गई तो शेड्यूल टूट गया तो हम बिल्कुल नहा धो नहीं रहे हैं, ऐसे पड़े हुए हैं। नहीं, अपना हर दिन का जो है एक, चाहे आप लेडी हो, चाहे आप फीमेल हो, चाहे मेल हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप अपने आप को बढ़िया से अपीयर करो। आप अपने आप को ऐसा रखो कि यार ठीक है, लगता है हमें हो जाता है कि भाई मन नहीं करता है, बट नहीं, ऐसा नहीं करना है। मस्त रहना है। अपने आप को लगना चाहिए कि यार हम हैं यहाँ पे, हमारी बॉडी है, तो जब तक ये बॉडी है तब तक इस बॉडी को भी अच्छे से प्रेजेंट करना है, ठीक है।
मोक्ष का मतलब ये नहीं कि बॉडी वॉडी छोड़ दिया, अपने रूटीन को छोड़ दिया, नहीं। इसका मतलब ये है कि हम इस बॉडी में रह के भी अपने आप को कितना बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।